हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं, लगातार मैं आपकी यूपीएसआई की तैयारी करवा रहा हूं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये बात आप तभी पता लगा पाएंगे जब आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। अगर आप मेरी वीडियो देखने आए हैं तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे, और जब कुछ सीख जाओ ना तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक का टारगेट है 500 लाइक, तो 500 लाइक जरूर कंप्लीट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पर्वत की तलछटी को क्या कहते हैं? ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जल्दी बताइए। पर्वत की तलछटी को क्या कहते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? जो पर्वत की तलहटी या तलछटी होती है उसको बोल देते हैं उपयतका। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। क्या बोलेंगे? उपयतका, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो बेसिन है ना, ये द्रोणी क्षेत्र जो होता है उसको हम बेसिन कहते हैं। और घाटी आप सभी लोग जानते हैं, ये भी कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। दो पर्वतों के बीच जो सकरा रास्ता होता है उसको हम घाटी कहते हैं, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना। द्रोण तो ये किसी का नाम था, अर्जुन के गुरु थे द्रोण, ठीक है। एक ही समय में वर्तमान, उसको क्या बोलेंगे? एक ही समय में वर्तमान, ये तो आपका चैप्टर भी है यूपीएसआई में। एक ही समय में वर्तमान, उसको हम समसामयिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समसामयिक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शाश्वत, ये भी पूछा जा चुका है। सदैव रहने वाला उसको बोलते हैं शाश्वत, तो ध्यान रखना। एक ही समय में होने वाला उसको बोलेंगे समकालीन। समकालीन किसे बोलेंगे? एक ही समय में होने वाला उसको समकालीन बोलेंगे। आजीवन तो आप सभी लोग जानते हैं, जीवन भर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद बिना ज्यों यामिनी, ज्यों जामुनी बिनु चंद। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी बताइए। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? विषम। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विषम अलंकार होगा, ठीक है। देखो, विषम अलंकार जिसमें दो विरोधी वस्तुओं के संबंध या औचित्य का अभाव बताया जाता है, तो वहां पर आपका विषम अलंकार होता है। यहाँ पर चांद बिना रात या रात बिना चांद, दो विषम विचारधाराएं हैं, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है सर? विषम अलंकार है। जब अलंकार पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी चीजों का, सारी चीजों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, घबराना नहीं। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताही, इसमें कौन सा अलंकार है? तो सर यहाँ पर आपका लाटानुप्रास अलंकार है, जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। प्यास का तत्सम रूप आपको बताना है कि प्यास का तत्सम रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो प्यास का तत्सम रूप हो जाएगा आपका पिपासा। क्या? पिपासा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसवी पूर्व तक माना जाता है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है, ठीक है। आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि
कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। ठीक है, तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में, और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से? जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं, और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं आपको, जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ये 2 बुक आई हैं, है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूं जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूं, जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? सिंपल है, बता चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो अशुद्ध शब्द को आपको बताना है कि कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अंतर्गत। ये गलत लिखा हुआ है, अंतर्गत आपका शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखेंगे, देखो शुद्ध वर्तनी में लिखेंगे, जो आपकी आधा रा की मात्रा है वो इसमें लगेगी, ये ता में लगा रहे हैं, तो यहीं पर गलती है इनकी। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में छत पर किस कारक का भेद है? अब देखो पर कारक चिन्ह किस में आता है, अधिकरण में या पर, तो अधिकरण में कारक चिन्ह में आता है या तो पर आता है, तो पर दिखा हुआ है तो बस यहाँ पर अधिकरण कारक होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यह कमला की गाय है, इसमें कौन सा कारक है, जल्दी बताओ। देखो की जो है वो कारक चिन्ह है, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये कारक चिन्ह आपको संबंध कारक में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपका संबंध कारक होगा। कारक हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, दोबारा पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और हाँ, जो टॉपिक वाइज हिंदी की जो वीडियोस चल रही हैं वो चलती रहेंगी, ठीक है। अभी मैंने 4 टॉपिक कंप्लीट करवा दीजिए, उसके बाद मैं क्रिया लेकर के आने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मुझे क्वेश्चंस को टाइप करने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए बीच बीच में मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाता जा रहा हूँ, ठीक है। अवेक का आपको समानार्थक शब्द बताना है कि अवेक का समानार्थक शब्द क्या होगा। तो अवेक का समानार्थक शब्द हो जाएगा जानकार, निपुण, कुशल, ये सभी अवेक के समानार्थक शब्द होंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट। परिमल का आपको समानार्थक शब्द बताना है, परिमल का समानार्थक शब्द क्या होगा। तो परिमल का समानार्थक शब्द हो जाएगा आपका सर्वोत्तम गंध, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ का आपको समानार्थक शब्द बताना है, वरिष्ठ का समानार्थक शब्द क्या होगा। वरिष्ठ का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, बड़ा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विमुख का आपको विलोम शब्द बताना है, विमुख का विलोम शब्द क्या होगा। तो विमुख का विलोम शब्द हो जाएगा आपका उन्मुख, क्या होगा सर, उन्मुख, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अग का विलोम शब्द क्या होगा, अग का विलोम शब्द क्या होगा। तो अग का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विग, क्या हो जाएगा सर, विग, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सूत और सुत शब्द का सही अर्थ दिया हुआ है, जल्दी बताइए। सूत और सुत शब्द का, अब देखो सूत माने तो आपका धागा होता है, और सुत माने होता है पुत्र, क्या होता है सर, पुत्र, यानी कि सुत जो है ये आपका पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्क शब्द से क्या आशय है, क्वेश्चन नंबर 20।
अर्क शब्द से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 20। तो अर्क का मतलब होता है सूर, मदार। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लालची शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, 50 बार बता चुका हूं। तो लालची शब्द में प्रत्यय होगा आपका ई प्रत्यय। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, कौन सा शब्द जो है जो कार प्रत्यय से नहीं है, यानी कि जिसमें कार प्रत्यय नहीं है? देखो, पत्रकार में है, कलाकार में है, कुंभकार में है, बड़कपन, इसमें तो पन प्रत्यय है ना कि कार प्रत्यय। तो बस चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी बताइए। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, तो ये जो है एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिस वाक्य रचना में एक प्रधान वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों तो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? जल्दी बताइए। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होता है? दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होता है? तो दीर्घ सूत्री का अर्थ होता है धीमी गति से कार्य करने वाला। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जहां लोगों का मिलन हो, फिल इन द ब्लैंक्स, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। जहां लोगों का मिलन हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे सम्मेलन। क्या बोलेंगे सर? सम्मेलन। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चंद्रमौली शब्द में किस समास से बना है, यानी कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चंद्रमौली का तात्पर्य क्या है? चंद्र है मौली पर जिसके, और यहाँ पर चंद्र है मौली पर जिसके, तो इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ हो शंकर जी। और जितने भी भगवान के नाम है मैंने आपको बहुब्रीहि समास में बताया। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में आप 28 में क्या करा? एक वाक्य को 4 भागों में विभक्त कर दिया। अब जिस भाग में गलती है वही वाक्य आपको पहचानना है। देखो, यद्यपि वह अस्वस्थ है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है, इस कोई त्रुटि नहीं। तो आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है, जल्दी बताइए। अब देखो, यहाँ पर दूसरे पार्ट में गलती है। अगर यद्यपि से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो परंतु नहीं, यहाँ पर तथापि आएगा। क्या आएगा? तथापि। ठीक है, तो यहाँ पर तथापि लगेगा। यद्यपि वे अस्वस्थ है तथापि तथापि कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है, यानी कि परंतु गलत लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलने जाएंगे, इसके किस पार्ट में गलती है? अब देखो, या तो आप संध्या काल लगा लो, या मैं और मेरा मित्र संध्या के समय उससे मिलने जाएंगे। काल में जो काल लगा हुआ है वही आपका समय का द्योतक है, तो यहाँ पर या तो समय आ जाएगा या आपका क्या आ जाएगा? या संध्या काल आ जाएगा। आप ऐसा कर लीजिए, मैं और मेरा मित्र संध्या काल उससे मिलने जाएंगे, यानी कि के समय जो शब्द दिया हुआ है इसको हटा दो। ठीक है, भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है किस वाक्य में? जल्दी बताओ। भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है किस वाक्य में? देखो, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाचक होता है, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वहां भाववाचक होता है, बस। तो जल्दी बताओ किस वाक्य में नहीं हुआ? तो देखो, मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, उचित विकल्प को चुनिए। मुझे फिल इन द ब्लैंक्स है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, मुझे खेद है कि आप मेरी मनोभाव ना समझ सकते, पहला ऑप्शन करेक्ट। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? संगत से हटकर काम करना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सांप को दूध पिलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सांप को दूध पिलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? शत्रु का पोषण करना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निसी दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कई बार ये आपसे पूछा भी जा चुका है, पहला ऑप्शन करेक्ट। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं?
जल्दी बताइए। देखो छंद मुक्त रूप से अगर हम देखें तो केवल और केवल दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णलिक छंद। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। लेकिन आजकल की दृष्टि से देखा जाए तो फिर तीन प्रकार के होने लगे, लेकिन उनका वर्णन अभी नहीं आता है क्योंकि तीसरा मुक्त छंद आने लगा है, जो छंद ना तो मात्राओं को फॉलो करता है और ना ही वर्णों को फॉलो करता है। अपने आप ही मतलब ऐसे कवि जो है जो उनके मन में आता है वो लिख देते हैं, तो उनको हम मुक्त छंद कहते हैं। जैसे चेतन भगत जो है वो मुक्त मुक्त छंद के कवि हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं, जल्दी बताओ। दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? तो देखो दोहा और चौपाई, देखो दोहे के प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। क्या बोला है? मात्राएं। तो जब मात्रा की बात हो रही तो ये मात्रा मात्रक छंद है। पहला ऑप्शन करेक्ट। बहिष्कार का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। बहिष्कार का, तो देखो बहिष्कार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा बही प्लस कार। पहला ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ विसर्ग लग गया तो अपने आप ही विसर्ग संधि हो जाएगी, ज्यादा दिमाग लगाओ नहीं। नाविक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। नाविक का सही संधि विच्छेद, तो यहाँ पर नाविक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका 9+1। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी संधि हो जाएगी कौन सी? अयादी संधि। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दिगंबर का आपको संधि विच्छेद करना है। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दिगंबर का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका दिक प्लस अंबर। क्या? दिक प्लस अंबर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। व्यंजन आ गया तो व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, वाक्य में रेखांकित स्थान पर कौन सा आएगा, यानी कि दमक उठे की जगह कौन सा शब्द आएगा? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।